लेकिन दो के बाद उलझने के बाद फिर आपने स्पष्ट कर लिया, निर्णय कर लिया कि हाँ ये सही है, तब आप बुद्धि पे चले गए, तब निश्चय हो गया। जब तक निश्चय नहीं हुआ था, दो विकल्प में अड़े हुए थे, संकल्प और विकल्प में, इधर उधर, तब मन है, ये मन की स्थिति है। ठीक है। और जब उसी चीज का निर्णय हो जाता है कि हाँ ये है, तब क्या हुआ, तब निश्चय रूप जब बुद्धि हो गई। बुद्धि किसे, बुद्धि कहते हैं निश्चय वृत्ति को, किसी चीज का निश्चय कर लेना कि हाँ यही ऐसा है, बस इसको बुद्धि कहते हैं। ये देखने की चीजें नहीं, ऊपर से कोई आदमी दिखा दे इनको कि ये राजी मन देख लो, इस रूप का ऐसा रंग कलर, ये बहुत, ऐसा नहीं है। तभी तो सूक्ष्म है ये। सूक्ष्म है तो फिर कहते हैं, जब मन दिखता ही नहीं है आंखों से, इंद्रियों से, किसी को नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी हर आदमी को अपना मन का पता लगता है, मैं कैसा हूं, मन में क्या होता है, सुखी दुखी, क्या संकल्प विकल्प, शांत, मन का पता लगता है। बुद्धि का निर्णय, बुद्धि निर्णय ले रहे कि नहीं ले रहे, इसका पता लग रहा है। पता लगाने वाला है वो तो दृष्टा ही है, साक्षी है, लेकिन पता तो लग रहा है उनका, इनसे नहीं दिख रहा, उस दृष्टा देख रहा है उसको। तो ये सूक्ष्म है। ऊपर से कोई यंत्र भी नहीं, इनको ये भी नहीं बता पाएगा, कोई बाहर के यंत्र भी नहीं बताए, विज्ञान भी नहीं बता पाएगा। अंदाजे लगा सकता है, कुछ ग्राफ बना सकता है, कोई सूक्ष्म ग्राफ बना सकता है, लेकिन स्पष्ट नहीं कर सकता। तो ये जो संकल्प विकल्प बुद्धि है, ये तो मन है, वृत्ति, और जो वृत्ति निश्चय रूप में हो गई वो बुद्धि हो गई, और जो वृत्ति चित्रों को पकड़ती है वो चित्त है, और जो बुद्धि एम का, मैं का इंकार करती है, जो वृत्ति वो अहंकार है। जब मन और बुद्धि बोला जाए तब चारों चीजों का ही ग्रहण है वैसे, लेकिन अलग अलग मैंने बता दिया आपको। ये 17 तत्व अगर दो अलग अलग करो इनको, चित्त और अहंकार को लो, तो 17 में 2 जुड़ गए, 19 हो गए। लेकिन शास्त्रीय ऐसी भाषा है, अगर सिर्फ एक मन ही बोल दिया जाता तो भी चारों के ग्रहण है, चारों को बोल दिया तो भी चारों ग्रहण है। जहाँ अंतःकरण की वृत्तियां में कोई एक वृत्ति बोल दी जाए तो उनको सभी को अंतर्भाव ले लेते हैं, उसी के अंतर मान लेते हैं, ये चारों चीज उसके अंदर है। अंतःकरण का मतलब होता है चारों चीजें होना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। उनमें वृत्ति एक ही है लेकिन अलग अलग काम करती है। देखो वृत्ति उसमें एक ही होती है, लेकिन वृत्ति की इतनी तेज गति होती है, इतनी स्पीड होती है कि उधर संकल्प विकल्प भी कर दिया और उधर निश्चय भी कर दिया साथ ही साथ। वही बुद्धि में भी काम कर दी और उसमें भी काम कर दिया, और किसी चीज का चित्र, संस्कार, चित्र खींचना वो भी काम कर दिया, लेकिन पता नहीं लगता। हमारे पूरे शरीर में एक वृत्ति काम करती है। कभी तो कानों पर, कान से सुन रहे, कानों में सुन रही है, आंखों से देख रहे हैं, हाथों से काम कर रहे हैं। अब तीनों में एक साथ कैसे वृत्ति घूम रही है, कितनी स्पीड से घूम रही है, कितनी गति है उसकी। नहीं तो ज्यादातर आदमी एक दो काम इकट्ठा नहीं कर पाएगा, ध्यान बढ़ जाएगा। जहां अगर पूरा सुनने में चला गया तो फिर क्या देख रहा है ये भूल जाएगा। हाँ और अगर आंखों में चला गया पूरा तो सुनने वाला भूल जाएगा। ये भी नेट ही है, ये पूरा नेट ही तो है, और क्या वृत्ति नेट इसकी स्पीड बहुत तेज है। तो अपंचीकृत महाभूत कौन से हैं? जिन भूतन से पूर्व वृत्ति से कहा वही अपंच करना है। 3 भूतन को अपंचीकृत पंच महाभूत कहे हैं। 3 को सूक्ष्म भूत भी कहते हैं, 3 को तन्मात्रा भी कहते हैं। अब ये शब्द समझ लेना, इन्हीं को ही अपंचीकृत पंच महाभूत कहते हैं, इन्हीं को सूक्ष्म भूत भी कहते हैं। अब कहते हैं जी ये सूक्ष्म भूत, तो एक ही बात है, अपंचीकृत भूत तो एक ही बात है, क्योंकि तन्मात्रा भी बोलते हैं। अगर तन्मात्रा कह दिया तो भी बात एक ही है, सूक्ष्म से। हाँ इन भूतों को। अच्छा हाँ जी। तो अपंचीकृत महाभूत के 17 तत्व कैसे हैं? ये 17 तत्व हुए कैसे हैं?
5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, आकाश के सतोगुण का भाग श्रोत्र है। देखिए आप, गीता के अंदर तीनों गुणों में बरत रहे हैं। आपने श्रवण किया, हाँ जी, गुण में बरतते हैं। हाँ जी, गुणों में कैसे बरतते हैं ये इसमें दिखाएंगे आपको। अभी तक गीता में पढ़ा सुना, लेकिन गुण में कैसे बरत रहे हैं इसको अलग अलग अच्छी तरह से नहीं, वहां तो भगवान ने इशारा कर दिया। तीनों गुण आपस में बरतते हैं, लेकिन कैसे बरतते हैं यहां पर स्पष्ट है, लेकिन कुछ लोग पकड़ पाते हैं, कुछ लोग नहीं पकड़ पाते। तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म है। कैसे देखो, आकाश के सतोगुण का भाग तो स्रोत है, कान, ठीक है, शब्द सुनते हैं, हाँ, ये आकाश का सतोगुण भाग है। ठीक है, और आकाश का रजोगुण भाग है, वो वाक है, बोलना। आकाश का रजोगुण भाग तो के द्वारा बोला जाता है, वाक इंद्रिय के द्वारा। और आकाश के सतोगुण से कान है। दोनों पास में, ज्यादा दूरी नहीं है, दोनों की मित्रता बहुत है। उस शब्द, वाक शब्द बोलता है, रजोगुण से तो बोला जाता है। अब एक तो रजोगुण है और एक सतोगुण है, दोनों गुण है ना इसमें। देखिए, तो एक से बोला गया, एक से सुना गया, ठीक है, सुना गया। तो अब इनमें से एक हटा दिया जाए, दोनों में से एक हटा लो। अगर सुनना बंद कर दें, कोई आदमी बेरा हो, उसको सुने ही नहीं, तो क्या आप उससे बोलोगे कुछ? बोलना काम आएगा वहां? उसको सुना दोगे आप? अब बोलना काम नहीं करेगा वहां। दोनों की इतनी घनिष्ठता है, इतनी मित्रता है कि एक को हटा लिया तो दूसरा काम बेकार हो गया। अगर जिस व्यक्ति को सुनाई नहीं पड़ रहा है उससे आप बातचीत नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, बोलना अपने आप बंद है। अच्छा, दूसरा पहलू ले लो, सुन तो घूर रहा है लेकिन बोलना नहीं जानता, आप उससे कितनी देर बात करोगे? आगे से कोई जवाब ही नहीं आएगा। अगला कोई जवाब ही नहीं दे रहा, मौन है। इसलिए मौन व्रत वाले के जिसने मौन रख लिया, मौन व्रत, आज झंझटें खत्म हो गया आधी से ज्यादा। जो आदमी बोलता ही नहीं है, मौन है बिल्कुल, अब उससे कोई आदमी कहे अब यहाँ से कोई काम ले कुछ कराना है, वो आदमी बोल ही नहीं रहा, उसको कब तक आप कहोगे काम का? कहोगे नहीं, और कहोगे तो आगे से बोलेगा नहीं, उत्तर कोई आएगा नहीं, फिर आपका बोलना ना बोलना एक बराबर, झंझट कट गई। व्यवहार बोलने से चलता है और सुनने से चलता है। संसार में 2 चीजों से चल रहा है सबसे ज्यादा जो संबंध है, जो व्यवहार है, वो बोलने से और सुनने से है। देख लो आप, एक बोल रहा है, एक सुन रहा है, एक बोल रहा है, एक सुन रहा है, 24 घंटे ये तो चल रहा है। चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे आप आदमी हो, अखंड यही चल ही रहा है ना, कोई बंद होता है ना? सुनना बंद करे ना बोलना बंद करे, एक बंद होता है, एक शुरू कर देता है, दोनों चल रही है। अगर उनमें से एक चीज को अगर हटा दिया जाए तो वो टूट जाएगी। इन दोनों की मित्रता ऐसी है। तो रजोगुण और सतोगुण आपस में कैसे बरत रहे हैं? अब काम तो रजोगुण और सतोगुण कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदारी तो ये ले लेता है खुद। ठेकेदारी ये बन गया ना कि मैं कर रहा हूं। जो दृष्टा है वो तो सिर्फ देख रहा है, इनको प्रकाशित कर रहा है, करने वाला तो नहीं। आप करने वाले तो नहीं हुए। आप कहते हो जी मैंने ये कहा, मैं ये बोला, मैंने ये सुना, तो आपने बोला और सुना कहाँ? ये तो गुण में बरत रहे हैं। आप होते कौन हो? बोलने का गुण है, बोल रहा है। हाँ, रजोगुण है वो तो, क्रिया हो रही है उसमें। हाँ, और सतोगुण है, सुनना सतोगुण में है, वो ज्ञान कर रहा है, कान उसका ज्ञान कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ज्ञान इंद्रिय है। अब बोलने में वाक इंद्रिय, जिब्या की क्रिया हो रही है, देख लो। बोलते हैं तो जिब्या भी ऊपर नीचे सब हो रही है, होठों में इधर हो रहे हैं। अच्छा, सुनने में कान मिलता है, कोई कानों में कोई क्रिया नहीं हो रही,
लेकिन श्रवण हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। सतोगुण शांत होता है, रुका होता है, लेकिन ज्ञान उसमें बहुत है। श्रवण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, क्रिया कर रही है। रजोगुण में चंचलता होती है, भागता दौड़ता है, बोलता जाता है, बोलता है या करता है, वैसे सब में आएगी। नहीं तो एक इंद्रिय की बात हुई है, लेकिन एक इंद्रिय से तो काम नहीं चलेगा, और इंद्रियों में भी तो है, और दूसरी इंद्रियों में तो गुण बरतेंगे। तो गुण में बरत रहा है, और बंदा क्या कहता है, मैं कर रहा हूं, कहता है ये। मैंने सुना हूं। हाँ। तो यही तो ज्ञान, और क्या है? मूर्खता तो यही हुई, और क्या मूर्खता है? तो आकाश का सतोगुण भाग श्रोत्र और आकाश का रजोगुण भाग वाक इंद्रिय। श्रोत्र इंद्रिय शब्द को सुनता है और वाक इंद्रिय शब्द को बोलता है। श्रोत्र ज्ञान इंद्रियां और वाक कर्म इंद्रियां, इन दोनों की मित्रता है तय। तो अब वायु के सतोगुण का भाग त्वचा है, चमड़ी है। आकाश के बाद वायु तत्व आ गया। आकाश के दो तत्व हैं, वाक और श्रोत्र। एक रजोगुण है, एक तमोगुण है। अब वायु तत्व उसमें मिला हुआ है, नहीं तो तत्व साथ में है। पिछला शब्द द्वारा समझाना है। पिछले में क्या समझ नहीं आया? तमोगुण वाला बोला था आपने। रजोगुण और सतोगुण बोला मैंने। हाँ, रजोगुण। हाँ, तमोगुण तो ठहराव है ना। अच्छा जी। हाँ, वो तो रुकना है, उसमें क्रिया नहीं है, उसमें ज्ञान भी नहीं है, वो तो रुका है। अब आपके अंदर शरीर में तमोगुण है, आपको कहे जी तमोगुण क्या करता है, तो जैसे बता दिया कि आलस है, निंद्रा है, क्रोध है, लेकिन इतना ही थोड़ी है ना तमोगुण का शरीर में बहुत। अगर वो बेकार ही होता तमोगुण। एक बात ध्यान रखना, प्रकृति, परमात्मा ने प्रकृति में कोई चीज ऐसी गलत नहीं बनाई, कोई भी चीज गलत नहीं है। अगर तमोगुण बेकार ही होता तो फिर इसमें डाला ही क्यों, उसको अलग ही कर देते। लेकिन बिना तमोगुण की नींद नहीं आएगी। है तो गुण ही, नाम तमो गुण है ना उसका। गुण है। तम है तो क्या है, गुण तो है। गुण है। तम नाम अंधकार का है, अज्ञान का। उसके बगैर नींद ही नहीं आएगी आपको। अगर तमोगुण ना हो तो आप सोओगे कैसे, आलस नहीं चढ़ेगा, बैठोगे कैसे, सही है, हैं, रुकोगे कैसे? इसमें आपके बहुत चीज रुके, वो कैसे हो पाएगी? ठहराव तो चाहिए ना भी। एक गाड़ी के अंदर ब्रेक भी है और रेस भी है, ठीक है, दोनों चीजें। अभी ब्रेक भी हो गया, रेस भी हो गया, लेकिन उसका संतुलन ही नहीं है। तो रेस तो उसको दौड़ा देगी, ब्रेक उसको रोक देगी, लेकिन वो बिना संतुलन के रुकेगी कैसे? जब चलती है तभी गाड़ी में संतुलन होता है, चलती गाड़ी में संतुलन नहीं होता है। संतुलन बिगड़ गया तो फिर रेस और ब्रेक क्या करेगी आपकी? कुछ नहीं करेगी। तो तीनों गुण एक साथ चल रहे हैं, संयोग है उनका, ठीक है ना। तीनों गुणों का संयोग है उसके अंदर कुछ रूप तो, लेकिन कम बढ़ हो जाते हैं, मात्रा कम बढ़ हो जाती है किसी में। जैसे मान लो हर आदमी में तीनों गुण रहते हैं, तीनों गुण हर व्यक्ति में रहते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति में सतोगुण बढ़ा हुआ है तो वो साधु है। उसकी खान पान, फिर वो सतोगुण सारी चीजों में प्रभाव डालता है ना। सतोगुणी देखेगा तो देखने का ढंग अलग होगा, सोचेगा सोचने का ढंग अलग होगा, चिंतन करेगा चिंतन करने का ढंग और होगा, चलेगा चलने का ढंग और होगा, खाएगा खाने का ढंग अलग होगा, उसका पसंद भी अलग होगी। सतोगुणी की पसंद अलग होगी, सात्विक की होगी, सब सात्विक की होगा। बोलने का भी ढंग अलग होगा, गाली गलौज या कठोरता ये नहीं होगी उसकी जीव। और वो जब किसी व्यक्ति, तो वो साधु प्रवृत्ति होगी सतोगुण की, है तो आदमी। लेकिन एक दूसरा आदमी है उसमें रजोगुण प्रधान है, वो करके बैठ नहीं सकता। वो जब बात करेगा तो कहेगा जी पैसा कैसे कमाया जाए, लॉटरी कैसे निकलेगी, कमाए कैसे, नेता कैसे बन जाऊं, सीट कैसे मिलेगी, गद्दी कैसे मिल जाए, घर कैसे बना लूं, गाड़ी कैसे ले लूं, रुपया कैसे आए। क्यों? रजोगुण का काम यही है। वो हर व्यापार की बात करेगा, सोचेगा, बैठेगा नहीं, कोई ना कुछ करता ही रहेगा। तो ये रजोगुण का गुण है। रजोगुण टिकने नहीं देगा, काम 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 लगे रहो, बैठो नहीं एक मिनट, ये रजोगुण का काम है। रजोगुण टिकने नहीं देगा, भगाए रखेगा।
तो रजोगुण की मात्रता ज्यादा है, लोग भाग रहे हैं। फिर आ गया तमोगुण। अब रजोगुण वाला व्यक्ति तो राजसी होगा, खाने पीने में तीखापन, चटपटा खाना, ज्यादा दौड़ धूप इधर उधर, ये वो सब चीजें होंगी उसके अंदर, वो रजोगुण है। तमोगुण वाला जो व्यक्ति है वो क्या फालतू बकवास ऐसी, भाजते रहो ये पड़े पड़े बस, ज्यादा बोला वो ये चाहेगा पड़े पड़े सब कुछ हो जाए, हाथ हिलाओ नहीं। और कि कोई बोलेगा ज्यादातर नींद आलस मरेगा, गंद पिल सब खाएगा, और कोई बुलाएगा तो सीधा बिना गाली गलौज की बात नहीं करेगा। तूने मेरे को कैसे बुला लिया, नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा। किसी ने उसको समझाया कि काम करना चाहिए, कर्म के बगैर कुछ होता नहीं, तू ही कर ले। आज तो बोल दिया आगे से बोलना मत, उसकी बात सही ऐसी होगी। उसका बोलने का ढंग ऐसे होगा, द्वारा बोले ना वो तमोगुणी या तमोवृत्ति वाला, क्रोध में गुस्से में अच्छी बात को भी उसको बुरा लगना, समझाना तो उसको बहुत बुरा लगता है। ऐसा व्यक्ति तमोगुणी होता है। फिर उसकी सिर्फ भाषा में, खान में, पान में, बोलने में, निद्रा में, चलने में, हर चीज में उसकी दिखाई देगी वो। तमोगुण हर चीज में दिखाई देगा, रजोगुण हर चीज में दिखाई देगा, सतोगुण हर चीज में दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा उसमें। ठीक है ना। तो तीनों गुण, अब भगवान ने भी कहा गीता के अंदर गुण गुणों में बरत रहे हैं, ये भी कहा गुण गुणों में कैसे बरतते हैं, ऐसे बरतते हैं। पता लगा आपको? नहीं लगा पता कैसे बरतते हैं? नहीं, अब तो लग गया, पहले तो पूरा, पहले नहीं, अभी पूछ रहा हूँ, पता लगा कि नहीं? अब तो आ गई होने दिमाग में भी कैसे गुण में गुण बरत रहे हैं। अब तुम कर रहे हो, गुण कर रहे हो, किसकी मानोगे आप? भगवान कहते हैं तुम कुछ नहीं करने वाले, गुणों पूरी प्रकृति गुण में गुण, आप नहीं कर रहे, पूरी प्रकृति में गुण का गुण बरत रहे हैं, पूरी प्रकृति गुणों से चल रही है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन, आज की जो आधुनिक खोज है विज्ञान की, ये तीन काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन शक्ति, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, एक शक्ति निर्माण कर रही है, एक शक्ति विध्वंस कर रही है, एक शक्ति उनको संभाल रही है। हर जगह काम नहीं कर रही। क्या दरख्त में नहीं है, पेड़ पौधे में नहीं है, पत्थर में नहीं है, किस में नहीं है बताओ आप? एक शक्ति उसमें। आपके शरीर में कितने सेल बन रहे हैं? एक मिनट के अंदर ही आपके अंदर कितने सेल से टॉक्सिन्स तैयार हो रहे हैं, कितने सेल नए बन रहे हैं, कितने जीवाणु नए पैदा हो रहे हैं, पता है आपको? वैज्ञानिक लोगों को पूछो, हर क्षण कितने जीवाणु सेल्स अंदर पैदा होते हैं हमारे खून में और में। हमारी बॉडी नित्य नई सर्जन कर रही है, बना रही है। तो सर्जन करना किसका काम है? विष्णु का। ब्रह्मा विष्णु शिव। ब्रह्मा विष्णु शिव क्या है? तीन गुणी तो है। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। ब्रह्मा जो है वो क्या है? रजोगुण। ब्रह्मा रजोगुण है। क्यों? पैदा कर रहा है, पैदा करने की जो शक्ति है वो रजोगुण है, ब्रह्मा जी रजोगुण है। और संभालने की शक्ति भगवान विष्णु। विष्णु जो है संभालने की शक्ति है, तो संभालता कौन है? सतोगुण। संतुलन सतोगुण बनाता है। और विनाश तमोगुण भगवान शिव। शिव तमोगुण है, शिव जी विनाश करते हैं। हमारे शरीर में तीनों क्रिया हो रही है, हर जगह नए सेल्स पैदा हो रहे हैं, ब्रह्मा जी काम कर रहे हैं। इस शरीर को जो संभाले हुए है, रक्षा जो कर रहा है, हर सेल की, हर चीज की, आपके शरीर की जो रक्षा कर रहा है वो कुछ। और रोज पसीने से, मल मूत्र से सारी चीजें कितने बाहर निकल रहे हैं, कितने टॉक्सिन्स हमारे शरीर से पसीने से बाहर आ रहे हैं, कितने लार से आ रहे हैं, कितने आंखों से, कितने मल मूत्र से। जो नष्ट हो गया, जो मुर्दा हो गया, वो शरीर से बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा? चमड़ी बीमारी कर रही है, नई चमड़ी बन रही है, पुरानी चमड़ी हट रही है, नए बाल आ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, और ऊपर के बेकार भी हो रहे हैं। कितने रोम और गिर जाते हैं, कितने फिर से तैयार हो जाते हैं। तो रजोगुण तमोगुण पूरी प्रकृति में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहा? रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुण काम कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों शक्ति काम कर रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये शक्ति का संतुलन है। देखिए आप, ये संतुलन क्यों नहीं बिगड़ता? जो तत्व है
जो परम शक्ति है, ब्रह्म शक्ति है, वो संतुलन को बिगड़ने नहीं देती, इसीलिए आप उसका ब्रह्म है, विटो पावर है वो। इन तीनों शक्तियों को, तीनों गुणों को भी संभाला है, वो निर्गुण है। इन तीनों गुणों को जो संभाले हुए है वो निर्गुण है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन इन गुणों, ये तीनों गुण भी निर्गुण पर टिके हुए हैं, तीनों गुणों से परे है। हाँ, तो इसलिए तो निर्गुण है, उससे काम कर रहा है। तो ऐसे नहीं, गुण गुणों में हर जगह काम कर रहे हैं, सब जगह काम लागू होते हैं, जड़ जड़ चेतन पर भी, चाहे जड़ वस्तु हो चाहे चेतन वस्तु हो। गीता में इसलिए कहा 5 भूतों और 3 गुणों से 8 अष्टा प्रकृति इसको बोला है। अष्टदा प्रकृति यही है, इस 8 प्रकृति से पूरे सृष्टि की रचना है। 5 महाभूत और 3 गुणों से लेकर के पूरी सृष्टि की रचना हुई है। प्रकृति किसको कहते हैं, इसी का नाम प्रकृति है। तो इस तरीके से बरत रहे हैं। आकाश सतोगुण इसमें समझ में आ गया ना। अब वायु का सतोगुण भाग है, वो चमड़ी है, त्वचा है। हवा लगती है, पता लगता है, हवा स्पर्श करती है, वायु को ज्ञान होता है कि नहीं होता, ठीक है। और वायु का रजोगुण भाग क्या है, पानी, हाथ, हाथों से लेना देना होता है, ठीक है। वायु को, वायु भी हाथ में कोई पकड़ के रख नहीं सकता, ऐसे हाथ में कितना कुछ इकट्ठा करो, हाथ में भी कुछ रहता नहीं है, खाली रहता है। और चमड़ी, हाथ के साथ भी चमड़ी का संबंध है। हाथ जब हम लगाते हैं, किसी चीज को छूते हैं, तो हाथ 2 काम कर रहा है, देखिए आप। एक तो हाथ पकड़ने और छोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, और एक साथ में यह भी ज्ञान बता देगा कि गर्म है ठंडा है, कि मुलायम है कठोर है, क्योंकि उसमें चमड़ी भी तो है, त्वचा है, संप्रस है ना। तो हाथ में संप्रसता का और जो गुण, तो हाथ के जो रजोगुण है वो तो क्रिया का काम कर रहा है, हाँ, इसलिए रजोगुण, हाथ में रजोगुण है। और जो सतोगुण है वायु का, वो उसका ज्ञान कर रहा है। एक में क्रिया हो रही है, एक में ज्ञान हो रहा है। तो चमड़ी का जो भाग है वायु में, वो तो सतोगुण है। वायु के अंदर त्वचा का सतोगुण भाग है, और वायु का रजोगुण भाग जो है वो पानी है। पानी माने हाथ है। त्वचा इंद्रिया संप्रश को ग्रहण करे है, और हस्त इंद्रिया तिसको निर्वाह करे है, उसका निर्वाह करते हैं। त्वचा ज्ञान इंद्रिया है और कर्म है, इन दोनों की आपस में मित्रता है। अगर एक ज्ञान ना हो हाथ में,